सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। जितना प्रभु है, जितना मालिक है, वो उतना राम अवश्य है। जैसे एक ब्रह्मांड में एक विभाग के राम, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक एक विभाग के, और 21 ब्रह्मांड में ये ज्योति निरंजन राम, भगवान कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ईश कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो। सात संग ब्रह्मांड का राम परब्रह्म है अर्थात अक्षर पुरुष, और असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर रमता राम सर्वगतम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म वासुदेव। वासुदेव कहो, रमता राम कहो। वासुदेव का अर्थ होता सबके ऊपर जिसकी प्रभुता है, जो सब जगह व्यापक है, जिसकी सत्ता, उसको वासुदेव रमता राम कहा जाता है। तो क्या बताते हैं? रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। उस परमात्मा की कहानी कथा अब तो सुन मेरे तय तुम्हें बताते हैं। वो रमता राम जपो रे प्राणी, अर्थात हम अन्य भगवानों की पूजाएं किया करते थे। उन पूजाओं से प्रथम तो वो पूजा बताने वाले गुरुजी पूर्ण नहीं थे, जो उन भगवानों का भी लाभ हमें नहीं दिला सके, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। अब गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में गुरु बन गए, और वो अपनी साधनाएं बताते रहे, उनसे कोई किसी को लाभ हुआ नहीं। अंत में फिर हम यहां पर आ गए, चौराहे पर धर दे, बारली की बोल दे, भीतरली की रख दे, हैं? तारा जो डाला बाबा रुस गया, श्याम जी रुष्ट हो गया तुम्हारा, हैं? ओई कमोई कर दे। ऐसी साधना पे हम आकर डट गए। परमात्मा बताते हैं कि आप लिपे, आप पोते, आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया फिर पोते बांगे, देख अकल कहां तक खोई। एक वही देवी बनाया करते, हम देखा करते, हमारी ताई दादी माँ द्वार का ऊपर ऐसे भूडे जिसे उसने बनाने आते चित्र से बना के एक औरत का चित्र बनाते, और कहते हैं यह वही माता होगी। उसका आगे ज्योति लगाते, माथा टेकती, चुचकारती, पूरा कैबनू करती, और फिर उसने, और फिर उसी से फिर पोते मांगती, नो कहती है देवी मुझे पोते देना, मुझे घर में सुख रखना, दूध पूत में की खैर रखना, और तरह का जब वही आप पे तो वह माता बनाई, और फिर वह तुझे लोरे देगी। ऐसी हमारी पूजाएं क्यों, हम क्यों गिर गए इतना सतर? क्योंकि हमें संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु नहीं मिले। हम इन ओछी उपासनाओं पर आकर रुक गए। परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरिया चावे पार। दरिया से पार जाना है, बहुत बड़ी दरिया बह रही है, और उससे पार जाने के लिए किसी उल्लू ने, मूर्ख ने बता दिया कि ले या भेड़ की पूछ पकड़, ये तुझे परले पार कर देगी। परमात्मा कहते हैं वो बताने वाला नालायक था, वो भी शराबी को भी था किते, और जो उसको भेड़ की पूछ पकड़े बैठा वो भी शराबी ही हो सकता है, मूर्ख ही हो सकता है, जिसको कति ज्ञान नहीं। तो हम भक्ति मार्ग में ऐसे हो गए कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं वह भेड़ की पूछ पकड़ रही है, जाना दरिया से पार है। अब एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में इसी साधना पर डटे हुए। अब एक व्यक्ति यूं कहे कि तुम डूबोगे या भेड़ भी डूबेगी, तुम भी डूबोगे, अर्थात तुम्हारी साधना व्यर्थ है, और संसार सागर में तुम यहीं रह जाओगे, पार नहीं हो सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं आप लिपे, आप पोते, और आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देखा कल कहां से खोई। कहां गई वो अकल तुम्हारी? कति
भगवान से दूर हो गए और ज्ञान नाम की वस्तु भक्ति मार्ग के अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वा राम कहानी। कच्छ मच कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, चंद सूरज दो दीपक ना थे पवन और पानी। जब कुछ भी नहीं था, या सृष्टि ये या नीचे की ब्रह्म और परब्रह्म की कोई रचना नहीं हुई थी, तब केवल एक सतलोक था। उस समय की बात बता रहे हैं कि तब भी तो तुम कहीं रहा करते थे, उस स्थान की खोज करो। उसको बताने के लिए मैं आया हूं परमात्मा बंदी छोड़। कबीर साहब जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश न थे, ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। जब ये कोई भी नहीं थे, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु, ना शिव, ना या गौरी पार्वती माता थी, ना लक्ष्मी, ना सावित्री, ना ये सनकादिक सनक सनंदन थे। उस समय केवल एक पूर्ण परमात्मा ही शेष थे सतलोक में। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी, सावित्री नहीं सनकादिक होते अलख बिनानी। शेष शेष मुख निज दिन गावे, रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेट में डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान से दूर होकर के अपने केवल संसारिक धंधे में या माया के जोड़न दाड़न के चक्कर में गुटी शूटी ला के और कहते हैं किसने देखा भगवान, कहते हैं राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। जो भगवान की सत्ता को मिटाते हैं कहते हैं किसने देखा है, कहीं नहीं भगवान कुछ नहीं रखा भक्ति में, कहते वो डूबेंगे अभिमानी। सुरते शेष सहस मुख निज दिन गावे, रंकार निज बानी, राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी। सुर 33 शेष 88 और 84 सिद्धा, चार खान के जीव उपाय आज पुरुष की अध्या। आदि राम सोई, अंत राम है, मध्य राम है सोई, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, आगा पीछा न कोई। राम कहन ते राम में होगे, पूछ देख प्रहलादम, दास गरीब जरे नहीं जारे लागी अजर समादम। कहते हैं परमात्मा का नाम जपने से ही जीव का उद्धार होगा। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। राजा राम की कार उलंगी, गई सीता लंक मजारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी, चढ़ गए पद्म 18। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। वो लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, मही रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे।
दीन दयाल दया कर उतरे, इरना कुसी उदर विदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे, हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे, गज और गरा बने भवसागर 10 से अधिकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बल हीन भयो जद खेच लियो मजदारे, श्वास घटो बल हीन भयो जद खेच लियो मजदारे, अर्ध नाम रसना से टेरा सुमृत है रंकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी जिन मन गर्भ किया रे, नारद मुनि तेरे काली योगी जिन मन गर्भ किया रे, पल में पूत बहतर जाए व रोवत कैसे उपारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे, कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सहारे, अम्बरीश कह चले अपूठे व दुर्वासा से हारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य वो कर्ण से बाणों मारे, विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के रखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे, 33 कोटि यज्ञ में आए व 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बुझारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे, चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे, जुल्हाए के घर
बालद आई वो केसों से बन जा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द हिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। भाई कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे। कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे। कृष्ण को तो जस दिया ये कबीर जी साकारज सारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे खवासी, धन तू सृजन हारे। दास गरीब करे को सरवर, ऐसा शीस हमारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे। वो चीनो अधर अधारे। मन तू पावेगा अपना किया रे। वो चीनो अधर अधारे। पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म का कोई पुण्य आपके साथ है। ऐसे घोर कलयुग में आपको कुछ समय परमात्मा के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं पिछले ही पुण्य से होती है पूर्ण हंस मुराद। पिछले ही तप से होती है पूर्ण हंस मुराद। के हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। तेरे को यहाँ परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है। नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को। एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं कि मैं नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते 3-3 दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो एक काम पहले से भी अच्छा चला करता था। क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता हाथ से आटा पीसा करती, पसीना पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटा मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है। उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को और 1 घंटे में वह एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है। इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी कर सकता जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान किया करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे।
अब उस पावर, जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी, ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इब्दास ने ढूंढ लिया इन सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। ये सब विधि भी थी हमारे सदग्रंथों में, और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहां भगवान के दरबार में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं, आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाएगा, जिस कारण से आप अब सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। किसी भी कारण से, किसी भी कष्ट के कारण आप यहां आए हो, वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा, और साथ में आपको भगवान मिलेगा। आपके लिए वो कष्ट, वो दुख, आपका वो भूत, वो पितर जो आपको दुखी करा करता, आपके लिए वो एक वरदान सिद्ध हो गया कि वो उसके कारण, उसके दुख के कारण आप परमात्मा की तलाश में चल पड़े। जब तक हम दुखी नहीं होते, हम भगवान की खोज नहीं करते, स्वाभाविक अपनी वही काम चलाओ सी, लल्लो पत्तो सी भक्ति करते रहते हैं। और वो दुख आपके लिए एक बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा, क्योंकि आप परमात्मा के चरणों में आ गए। और फिर आपको डर लगेगा कहीं फिर नाम छोड़ दिया तो फिर वो देवता ना आ जा। वो आपके लिए सदा आपका सहयोगी रहेगा। इसलिए ये कारण भी परमात्मा, वैसे तो दुखी हुए, बहुत कोई पाप था आपका, और आपका पुण्य भी साथ था जो आपको यहां धक्का दे लाया, यहां आपको धक्का लाया, यहां पर खींच लाया, ये पुण्य भी था, भले ही कारण कोई पाप ही बना हो। तो पुण्यात्माओं, इस काल के रहट के कुएं में परमात्मा की रजा बिना जीव नहीं निकल सकता। इसी घर के संसारिक धंधे के कोल्लू में मर ही जाता है, इसको एक मिनट की चैन नहीं है। और अब देख लो, आप देख रहा हूं मैं, बहन बेटी, भाई बुजुर्ग, नौजवान बच्चे, सर्विस वाले भी, बिजनेसमैन भी, यहाँ 2-2, 3-3 हफ्ता दिन भी परमात्मा के चरणों में रह जाते हैं, और काम पहले से भी उत्तम चल रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मर रहे। जीवित मरना इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, अगर आज मेरी मृत्यु हो जावे तो कल इस परिवार के साथ कौन रहेगा, कौन ये बरोटे ढोएगा, कौन ये पानी भर के लिया होगा, गोबर गिर का होगा, या कौन ये काम करेगा जो तू ठेका ले रहा है। तो इसलिए 2-3 दिन, महीने में जरूर मर जाना चाहिए अपने को, सुसाइड नहीं करना। जीवित मरना, जीवित मरण का अर्थ होता है कि वहां नो सोच ले मर गया तो आज, अब 3 दिन के लिए मर गया, और परमानेंट मर जाएंगे, जब भी वो सारा काम वहीं रह जाएगा, फिर तो कुछ भी हो। तो वो 3 दिन का जो मरना हमारा, वो परमात्मा के निकट ले जाएगा। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा ने तो करना ही है, हम तो उस गाड़ी के नीचे, जैसे गाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था, और उसकी पूंछ, उसने पूंछ लगा रखी अपनी धूम गाड़ी के नीचे। तो उसने सोचा यार गाड़ी को तू ही धक्का रहा है, तेरे कारण ही चल रही है। तो उस कुत्ते ने सोचा तो रुक के देख या गाड़ी चल रहा के नहीं चले। वो कुत्ता रुक गया, तो गाड़ी तो जा रही थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने व्यवस्था और न्यारी कर रखी है। गाड़ी जा रही है, कुत्ता रहेगा पीछे, तो हम तो केवल धूम लगाए बैठे हैं, काम परमात्मा ने ही करना। तो इसको एक आधी बार हटा के देख लो, या चल लेगी कि नहीं चलेगी।
ये तो चलेगी, क्योंकि दास ने खूब, क्योंकि एक नया परमात्मा ने एक ऐसा सूर्य उदय करना था इस तत्व ज्ञान का। इससे पहले इस दास की कति ठोक ठोक हला के जो है ना विश्वास दृढ़ किया हर साइड से, तब इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया कि आप परमात्मा के चरणों में आओ, आपको सर्व लाभ होगा। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही परमात्मा खुद कह रहे हैं। गरीबदास महाराज जी अपने भगवान की महिमा बता रहे हैं कि समर्थ का शरणागत हो, समर्थ की आड़ पकड़ो, उसी की शरणों में पहुंचो, और कदे ना हो अकाज, कभी भी आपके घर में या शरीर में कभी कोई ऐसी कोई बुरा काम नहीं होगा, अकाज कोई भी हानि नहीं होगी, और सदा राम रंग होरी हो, राम नाम की ओरी खुशी सदा बनी रहेगी। तो आपका ना जाने कौन सा पुण्य आपके साथ है, और ये आगे फिर ये परमात्मा ने भविष्य की जो शुभ कर्म करने की विधि आपको बता दी, और जिसको आप समझ चुके हो, इसी कारण से तो आप महीने में देख रहा हूं ये दास अब 4-5 तारीख को भी बहुत पुण्यात्मा आई थी। आज 6 दिन के बाद कल 10 तारीख से फिर मेला भर गया भगवान का। आगे 25, 26, 27 का अक्टूबर का फिर प्रभु का मेला है, प्रभु के ये समागम है, और रह रहकर पुण्यात्मा बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव, ऐसा दाव, दाव माने बिल्कुल कोई टाइम वो है, कोई समय होता है, बार बार नहीं मिलती है अवसर जो आज को आपको मिले हैं। पूर्ण तत्व ज्ञान मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, पूर्ण भगवान का रास्ता मिल गया, मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ, और फिर यहां सतलोक आश्रम मिल गया। इसलिए कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। अब क्या बताना चाहते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे ये तो यहां का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा। तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सारे ही वही संसारिक धंधे पेट भरने का काम किया करते थे, उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे, शुभ कर्म नहीं कर पाते थे। और जो हम शुभ मानकर कर रहे थे, कोई पूजा करते थे, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ थी, वो पुण्य तो एक भी नहीं बने था, पाप ही पाप इकट्ठे हो रहे थे। पवित्र गीता श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो जो हम पूजा करते थे वो तो शास्त्र विरुद्ध करते थे, और जो हम पुण्य कोई करेगी, क्योंकि उसी से को पुण्य मान कर रहे थे, वो तो पुण्य के स्थान पर पाप था, क्योंकि हम संविधान तोड़ रखा था भगवान का, और बाकी हम पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर हम पावेंगे क्या, हम पाप ही पावेंगे, हम पाप ही प्राप्त करते, दुख ही दुख प्राप्त करते, सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जैसे इस संसार में, इस काल के लोक में ऐसी व्यवस्था है जैसे एक खेत है, जमीन है, उस जमीन में अगर हम कोई संवार नहीं, उसको छेड़े नहीं, उस एकड़ को, 1 एकड़ जमीन वैसे पड़ी है, तो उसमें ना जाने कितना कुबाड़ उग जाएगा, बहुत ज्यादा कितना घास फूस कांटेदार झाड़ी वो भर जाएगी तगड़ी। वो